एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स विंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोकल मार्केट में कंपोनेंट का प्राइस क्या होता है और इसका ऑनलाइन के मुकाबले कितने कम दाम में मिलता है। और एक्चुअली मैं मार्केट गया था, लोकल मार्केट, तो मैंने होलसेल दुकान से बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट ख़रीदा है आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए मैं एक बाय एक आपको सभी कंपोनेंट दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये 2 स्पीकर कनेक्टर लिया है मैंने, जो कि मुझे 12 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिला है, 2 स्पीकर कनेक्टर। उसके बाद मुझे 2 कोकोडाइल क्लिप लिया है बैटरी में क्लिप करने के लिए, 12 वोल्ट बैटरी में। ये दोनों का पेयर मुझे 8 रुपीज़ का पड़ा है। उसके बाद 4 मैंने एम्पलीफायर का नीचे जो पैर होता है, 4 पैर लिया है, तो इसका चारों में मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा है। उसके बाद मैंने 6 पीस ये वॉल्यूम लिया है। ये थोड़ा अच्छे क्वालिटी का वॉल्यूम है, देखने में भी अच्छा है। तो ये वॉल्यूम का जो नॉब होता है, वॉल्यूम का नॉब लिया है 6 पीस। ये मुझे 5 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। और मैंने 2 कोकोडाइल कनेक्टर या डीसी टर्मिनल का कॉम्बो लिया है। ये मुझे कॉम्बो 40 रुपीज़ का पड़ा है। उसके बाद 2 कोकोडाइल क्लिप का जो मेल कनेक्टर होता है, ये लिया है। ये मुझे 10 रुपीज़ का पेयर पड़ा है। उसके बाद फीमेल डीसी कनेक्टर मैंने 4 पीस लिया है। ये मुझे 5 रुपये पर पीस पड़ा है। उसके बाद एक SPST स्विच लिया है ऑन ऑफ करने के लिए एसी को। ये मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा है। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन का जो सोल्डरिंग वायर होता है, सोल्डरिंग वायर का एक कॉयल लिया है मैंने। इसका मुझे 45 रुपीज़ पड़ा है। उसके बाद एक सोल्डरिंग कॉयल लिया है। सोल्डरिंग आयरन का सोल्डरिंग कॉयल ख़राब हो जाने पर सोल्डरिंग कॉयल को रिप्लेस करना पड़ता है, तो सोल्डरिंग का एक कॉयल लिया है, मतलब हीटर लिया है। ये मुझे 25 वाट का है। ये मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा है। इसके साथ डायोड लगा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है। उसके बाद मैंने एक AC सॉकेट लिया है। ये मुझे 5 रुपीज़ का पड़ा है। उसके बाद RCA मेल फीमेल कनेक्टर लिया है। ये मुझे RCA मेल वाला 5 रुपये पीस और फीमेल वाला 4 रुपये पीस पड़ा है। ये मैंने लिया है, ये 6 पीस लिया है, ये 2 पीस लिया है। उसके बाद मैंने एक 0 PCB लिया है। ये मुझे 15 रुपीज़ का पड़ा है। ये 0 PCB में प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये 0 PCB है। ये 0 PCB का साइज आप देख सकते हैं, अच्छा खासा है, बड़ा वाला, मतलब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का PCB है। उसके बाद मैंने लिया है एक 12 वोल्ट का LED स्ट्रिप। ये मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा है। ये मेरा 10 वाट का पैनल है, अच्छे से लाइट दे देता है। उसके बाद मैंने कैपेसिटर लिया है 63 वोल्ट 10,000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लिया है। 2 कैपेसिटर लिया है कि 2SC 5200 ट्रांजिस्टर का मैं एक एम्पलीफायर बनाऊंगा 200 वाट का, तो उसमें ये पावर सप्लाई के जगह पे लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे फुल ब्रिज रेक्टिफायर लिया है। मेटल डायोड जो होता है, मेटल ब्रिज, फुल ब्रिज रेक्टिफायर, मेटल ब्रिज, AC को DC करने के लिए। तो ये मुझे पड़ा है 60 रुपीज़। और अगर कैपेसिटर का रेट आपको बोलना भूल गया, और ये मुझे 80 रुपये पर पीस पड़ा है, 80 रुपीज़। और ये मुझे 60 रुपीज़ का पड़ा है। और कुछ 1.5 mm का 3 वायर, 3 कलर के लिए, 3 कलर एम्पलीफायर में पॉजिटिव नेगेटिव ग्राउंड वोल्टेज को सप्लाई करने के लिए। उसके बाद मैंने एक पुराने जो फैन का हीटर होता है, फैन का मतलब रेजिस्टेंस होता है, जो रेगुलेटर का रेजिस्टेंस होता है, उसका एक लिया है। क्योंकि मुझे मार्केट में माइका नहीं मिल रहा था, तो मुझे ये माइका चाहिए था, तो इसमें ये माइका होता है मुझे पता था, तो मैंने इसको ख़रीद लिया। सिर्फ ये तो नहीं मिलता है, तो पूरा चीज़ ख़रीदना पड़ेगा। तो ये मुझे 15 रुपीज़ का पड़ा है। तो इससे मुझे 2 माइका टुकड़ा मिल जाएगा। इसको आप हाफ कर लेंगे तो 4 ट्रांजिस्टर हो जाएगा। 15 रुपीज़ में आपका 4 ट्रांजिस्टर का माइका हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने इसको ख़रीदा है। आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसको।
उसके बाद मैंने एक मिनी DPDT स्विच लिया है ऑन ऑफ करने के लिए और USB से RCA में एम्पलीफायर में स्विच करने के लिए, USB FM DVD। तो ये मुझे 8 रुपीज़ का पड़ा है। उसके बाद मैंने एक सिप MP3 प्लेयर का सिप मॉड्यूल लिया है, ये मुझे 70 रुपीज़ पड़ा है सिप मॉड्यूल। उसके बाद मैंने 12 वोल्ट का तीनों रिले लिया है, 12 वोल्ट का 3 रिले, ये मुझे 9 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने कैपेसिटर लिया है 47 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट का कैपेसिटर, ये मुझे 4 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने BD139 एंड BD14140 का एक पेयर लिया है, ये दोनों ट्रांजिस्टर का पेयर एम्पलीफायर में यूज़ होता है, 3055 और 280 बाउंस एम्पलीफायर में ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए। ये मुझे 6 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने 2 डायोड लिया है SR360, ये दोनों सर्किट डायोड है, ये बक कन्वर्टर में काम आता है। ये दोनों डायोड लिया है मैंने, डायोड 5 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मुझे पड़ा है। उसके बाद 4.5K का 10 पीस रेजिस्टेंस लिया है, मुझे 10 पीस रेजिस्टेंस में ये मुझे 1 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद LM2576 एक बक कन्वर्टर स्टेप डाउन IC लिया है, जो कि मुझे 20 रुपीज़ पड़ा है। उसके बाद मैंने एक 4047 IC लिया है, ये 4047 IC से बहुत सारा प्रोजेक्ट बनता है, लाइट चेन मतलब रनिंग लाइट, और भी बहुत सारा क्लैंपिंग लाइट, साउंड वाला लाइट, बहुत सारा प्रोजेक्ट बनता है। तो ये भी मैंने लिया है, ये 20 रुपीज़ पड़ा है मुझे एक पीस में। और 7805 ये IC मैंने 2 पीस लिया है, ये मुझे 8 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। BC547 मैंने 5 पीस लिया है, ये मुझे 3 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। ग्रीन LED मैंने 5 पीस लिया है, ये 1 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। 0.01 मतलब 103 का कैपेसिटर लिया है मैंने, नॉन पोलर के एम्पलीफायर में ज़्यादातर लगता है बेस ट्रेवल बोर्ड बनाने के लिए। ये मैंने लिया है 5 पीस, ये मुझे 5 रुपीज़ पड़ा है। ये कैपेसिटर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया है, 5 पीस 5 रुपये पड़ा है, ये हाफ क्वार्टर वाट में है। ये मैंने LED लिया है 3 लेग वाला 2 कलर में, ये मुझे 3 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने ये 102 का कैपेसिटर लिया है, ये मुझे 5 पीस लिया है, तो मुझे 5 रुपये पड़ा है पर पीस 1 रुपीज़। उसके बाद मैंने यहाँ पे 0.22 ओम का 5 वाट का रेजिस्टेंस लिया है, ये एम्पलीफायर आउटपुट में एमीटर से जब ट्रांजिस्टर आउटपुट करता है तो उसमें ये लगाते हैं गेन को मैचिंग करने के लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो ये मुझे 5 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद ये 2N551 मतलब 2N551 ट्रांजिस्टर लिया है, ये मैंने 10 पीस लिया है टोटल, तो मुझे ये 5 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने BT134 ये ट्रैक लिया है, ये मुझे 9 रुपीज़ पड़ा है। उसके बाद मैंने IN 4007 डायोड लिया है 10 पीस, तो मुझे ये 10 रुपये पड़ा है, 1 रुपीज़ करके एक पीस का। उसके बाद मैंने यहाँ पे PF लिया है 474J का 450 वोल्ट का, ये मुझे 3 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने 10K का रेजिस्टेंस लिया है 6 पीस, तो मुझे ये 1 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे एक बजर और 2 कैपेसिटर और NTC लिया है, ये मतलब मैंने स्पेयर पार्ट्स अलग अलग लिया था, तो मुझे ये 10 रुपीज़ पड़ा है टोटल। उसके बाद मैंने यहाँ पे LM7805 जो होता है, ये 7812 मतलब 12 वोल्ट का रेगुलेटर, और 7912 12 वोल्ट का नेगेटिव रेगुलेटर जो होता है, ये दोनों का पेयर है, ये मुझे 10 रुपीज़ पर पीस पड़ा है दोनों का। और उसके बाद
A1013 ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर मैंने लिया है 3 पीस। ये भी एम्पलीफायर में काम में आता है और ज़्यादातर CRT TV में आउटपुट ड्राइवर के लिए। उसके बाद मैंने लिया है 2SC 5200 और 1943 TTA 1943 एंड TTC 5200। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ उसको खोल के। ये दोनों ही तोशिबा कंपनी का ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है। ये थोड़ा मुझे महंगा मिल गया, मतलब ये ट्रांजिस्टर थोड़ा ओरिजिनल महंगा ही मिलता है। तो ये दोनों ही तोशिबा कंपनी का ट्रांजिस्टर है। एक है तोशिबा का TTA 1943 और एक है तोशिबा का TTC 5200। तो ये मुझे 60 रुपीज़ पर पीस पड़ा है, मतलब एक पेयर में 60 रुपीज़ 120 रुपीज़ पड़ा है। तो महंगा ट्रांजिस्टर आता है ये। इससे एम्पलीफायर बनाने पर आउटपुट भी अच्छा मिलता है। तो इसका मैं एक फ्लिपकार्ट से PC मंगाया हुआ हूँ 100 वाट का। तो इसका मैं एम्पलीफायर बनाऊँगा, इसके लिए इस ट्रांजिस्टर को मैंने ख़रीदा है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और मेरे आने वाले प्रोजेक्ट आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो उसके बाद ये मैंने 105J का कैपेसिटर नॉन पोलर कैपेसिटर लिया है 5 पीस। ये मुझे 3 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने ये 200 ओम का रेजिस्टेंस लिया है 10 पीस। ये मुझे 1 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने ये कैपेसिटर लिया है, ये 220 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट। ये मुझे 3 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद LED लिया है, रेड LED 3 पीस। ये मुझे 1 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे A1013 PNP ट्रांजिस्टर लिया 3 पीस। ये मुझे 5 रुपीज़ पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 103 का कैपेसिटर लिया है नॉन पोलर, जो एम्पलीफायर में लगता है ज़्यादातर वेस्टेबल बोर्ड बनाने के लिए। तो ये मैंने लिया है 10 पीस। ये मुझे 10 रुपये पड़ा है। उसके बाद मैंने 63 वोल्ट 22 माइक्रोफैरड का 2 कैपेसिटर लिया है। ये मुझे 3 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद कुछ नॉट बोल्ट लिया था। उसके बाद मैंने 100 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का 5 कैपेसिटर लिया था। ये मुझे 5 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने NPN ट्रांजिस्टर लिया था C2383 ट्रांजिस्टर लिया था 3 PNP ट्रांजिस्टर ये तो सॉरी NPN ट्रांजिस्टर है। ये 3 लिया था, मुझे 5 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। और ये 10-13 ट्रांजिस्टर 3 लिया था, ये भी मुझे 5 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 103 का कैपेसिटर लिया था, PF लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 78-12 लिया था 2 पीस। ये मुझे 10 रुपीज़ पर पीस पड़ा है 78-12। और मैंने 10 माइक्रोफैरड 83 वोल्ट का 2 कैपेसिटर लिया था। ये मुझे 2 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। और उसके बाद मैंने एक 12 वोल्ट 14 एम्पियर का एक बैटरी लिया था, जो कि एक इन्वर्टर के लिए मैंने लिया है। और भी कुछ लिया था। एक्चुअली मेरे पास एक सोलर पैनल का सर्किट है, इन्वर्टर का सर्किट है, जिसमें सोलर चार्जिंग और मेन लाइन से चार्जिंग का फैसिलिटी भी है। तो इससे ही मैंने आने वाले एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मैं एक 50 वाट का सोलर पैनल भी ख़रीदा है ऑफलाइन मार्केट से। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके ऑफलाइन में मार्केट में आपको कंपोनेंट कितने रेट में मिलता है, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। और आने तो आप कुछ कहना चाहते हैं, मतलब कुछ बनाने के लिए, आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए आइडिया देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझको बता सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।